हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये सिया नया स्टोरी का पार्ट नंबर 12 है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। 10 वीडियो में ही बहुत सारी सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आ गए हैं नए, तो थैंक यू सो मच। और मैं आज लाइव आई थी। लाइव पे मैंने बहुत लोग के मैसेज के रिप्लाई करे और कुछ के नहीं कर पाई। कुछ के मैसेज इधर उधर छूट गए। वो इंटेंशनली नहीं था, पर बस हो गया मुझसे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, कुछ मैसेज ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके मैसेज के रिप्लाई दे पाऊँ। मैं श्योरिटी तो नेक्स्ट टाइम की भी नहीं ले सकती, बट स्टिल मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि किसी के मैसेज छूटे ना। तो बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग ने देखा था कि लास्ट पार्ट में सिया ने अपनी थोड़ी सी केयर दिखाई थी अनाया को, और अनाया उतने में ही बहुत ज़्यादा खुश थी। अनाया खुश थी सिया का नंबर लेके, सिया की केयर का हिस्सा बन के। कॉलेज का एक और नया दिन, एक और नई सुबह स्टार्ट होती है। अनाया सुबह सुबह उठ गई थी। उठते ही उसके दिमाग में कल की सारी पुरानी बातें चल रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि जिस तरीके से सिया ने उसके लिए केयर जताया था, सिया ने उसको नंबर दिया था। डायरेक्टली तो नहीं दिया था, इनडायरेक्टली उसको मिला था प्रिया से, बट हाँ, अनाया के पास सिया का नंबर है। ये सारी छोटी सी बात ही अनाया को इतना ज़्यादा खुश कर रही थी कि उसको पूरी दुनिया ही आज अच्छी लग रही थी। आज उसको सुबह वो 9 उठ के ब्रश करना भी बहुत ही प्यारी एक्टिविटी लग रही थी। सुबह से उसके फेस से स्माइल ही नहीं जा रही थी। अनाया सुबह रेडी होके कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज के गेट पे ही तन्वी खड़ी थी। तन्वी ने अनाया की तरफ देख के बोला, अनाया सॉरी यार, वो उस दिन हम लोग डांस प्रैक्टिस में थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, हम लोग को ज़्यादा पास आ गए थे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पास आ गई थी, थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रॉस हो रही थी और तुम गुस्सा हो गई थी, तो सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इस सिचुएशन में शायद अनाया कुछ बोलती, पर आज अनाया इतनी खुश थी कि अनाया ने स्माइल करते हुए बोल दिया, इट्स ओके तन्वी, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। तन्वी इतना सुन के काफ़ी रिलीफ फील कर रही थी। दोनों के फेस पे स्माइल आ गई थी। अनाया आज ऐसी लग रही थी जैसे कि वो उसकी फेस की स्माइल आज सबके फेस पे स्माइल ला रही हो। अनाया अंदर जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात प्रिया से होती है। प्रिया कॉरिडोर में खड़े होके अनाया का ही वेट कर रही थी। जैसे ही अनाया प्रिया के पास आई, प्रिया ने कहा आंख मारते हुए, और बेटा, कल बात हुई या फिर बस सपने में ही? अनाया ने उतने में उसकी बात रोक दी और उसके कंधे पे हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप रहो यार, तुम बेशरम हो गई हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, इसमें बेशरम वाली क्या बात है, बेशरम तो तुम हो। अभी देखना, सिया मैम आएंगी और तड़पने लगोगी तुम उनके लिए। अनाया ने स्माइल करते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रिया ने उसका फेस पकड़ के अपने साइड कराया। अभी देखना, जब आएंगी मैम, ताड़ने के लिए एकदम नज़र तुम्हारी रेडी रहेंगी। अनाया ने कहा, जो मेरा है वो मेरा है, मैं तो ताड़ूंगी ना। अनाया की ये बात सुन के प्रिया का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। प्रिया ने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं करा था। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। अनाया थोड़ी सी आगे बढ़ गई। अनाया ने पीछे मुड़ के कहा, चलना नहीं है? प्रिया और अनाया दोनों साथ में क्लासरूम की तरफ निकल पड़े। दूसरे साइड सिया अपने स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। उसके टेबल्स पे कुछ फाइल थी, वो फाइल देख रही थी। तभी स्टाफ रूम में एंट्री होती है नियति की। नियति आती है और वहीं पे चेयर खींच के बैठ जाती है। नियति ने कहा, सिया यार, आज मैं तेरा फुटबॉल प्रैक्टिस देखने आऊँगी, मुझे भी देखना है, तो किस एंगल से कोच लगती है? सिया ने हंस दिया पर कुछ बोला नहीं। नियति ने पूरा सिया को घूम फिर के चारों तरफ से देखा। नियति ने कहा, सिया यार, तू कहीं से भी कोच वाली वाइब नहीं देती। सिया ने कहा, आ जाना, तुम देख लेना मैं कितनी कोच वाली वाइब देती हूँ। वैसे मुझे भी ज़रूरत है किसी की, क्योंकि लड़कियाँ मुझसे नहीं संभलती हैं।
लड़ने लड़ने भिड़ने उतर आते हैं कभी भी। नियति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमको पूरा ना स्पोर्ट्स टीचर बना के ले चलूँगी। सिया ने कहा, शट अप, और दोनों हंस पड़े। फुटबॉल सोचते ही सिया की आंखों में अनाया का चेहरा आ रहा था। बार बार वो अग्रेसिव सा, वो इंटेंस लुक बार बार सिया की नज़रों में आ रहा था। उसके दिमाग में घूम रही थी सिया। सिया से रिलेटेड हर चीज़ उसके दिमाग में ऐसे घर कर गई थी ना, जैसे वो फुटबॉल को अनाया से ही एसोसिएट कर रही हो। फ़िलहाल अभी तो फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। सिया को अपनी क्लास के लिए जाना था। सिया रेडी होती है अपने क्लास में जाने के लिए। कॉरिडोर से वॉक करते हुए उसके दिमाग में अनाया आ रही थी। लास्ट डे जैसे अनाया ने उसको रात में मैसेज करा था, वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। सिया कॉरिडोर से गुजरते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। टीचर को देख के सारे बच्चे शांत हो रहे थे, पर सबसे ज़्यादा अशांत तो खुद सिया थी। उसके मन में बहुत सारी अशांतियाँ, मतलब अनाया घूम रही थी। उसकी आंखें थोड़ी थकी सी लग रही थी, रूटीन से थोड़ी सी ज़्यादा थकी हुई। वो चलते चलते अपने क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। सबने खड़े होकर उसे विश करा। अनाया ने भी करा। अनाया ने सिया को ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसकी हर चाल, उसके बाल से लेके उसके पैर के नाखून तक सब कुछ नोटिस कर रही थी अनाया। अनाया को फील हो रहा था कि सिया नॉर्मल से कुछ ज़्यादा थकी हुई है। अनाया को भी फील हो रहा था कि सिया को ज़्यादा थकी हुई है। अनाया की आँखें बस सिया पे अटकी हुई थी। वो किस तरीके से अपना हाथ थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही है। उसकी आँखें हर चीज़ अनाया नोटिस कर। सिया ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर एक टॉपिक वो क्लियरली बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही थी। अनाया ने ये देखकर प्रिया की कानों में कुछ कहा। प्रिया उठ के प्रिया ने सिया मैम को बुलाया और प्रिया ने सिया को दिया बॉटल पानी पीने के लिए। सिया शॉक थी, ये किस लिए? प्रिया ने कहा, मैम आपकी आंखें देख के पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। सिया हल्का सा शॉक थी। सिया को ये पूछा प्रिया नहीं था, बट उसकी आंखें अनाया की तरफ गई, क्योंकि उसे पता था कि ये इस तरीके से ऑब्जर्व करने वाला काम केवल अनाया ही कर सकती है। सिया ये बातें इग्नोर करके वापस अपने बोर्ड की तरफ चली गई। सिया चौक उठाकर लिख रही थी बोर्ड पर उसके फेस पे स्माइल थी। अनाया के फेस पे साफ साफ टेंशन दिख रही थी, क्योंकि सिया की हालत देख के समझ में आ रहा था कि वो हाइड्रेटेड नहीं है। उसको थकान फील हो रही है, उसको प्यास लग रही है। हर चीज़ ये अनाया नोटिस कर रही थी। अनाया ने बीच क्लास में खड़े होकर बोला, मैम बहुत गर्मी है, आई थिंक सबको हाइड्रेशन ब्रेक की ज़रूरत है। सब शॉक थे, कभी अनाया ने ये चीज़ें नहीं बोली थी। पीछे से एक लड़की ने कहा, तुम्हें हाइड्रेशन ब्रेक की ज़रूरत है तो तुम पियो पानी, हमें क्यों बोल रही हो? अनाया ने सबको मैनिपुलेट करते हुए बोला, अभी तो गर्मी है ना, मतलब सबको पीना चाहिए पानी। मैम आई थिंक मैं सही कह रही हूँ ना? सिया हंस रही थी ये बातें सुन के। प्रिया तो शॉक थी कि अनाया कितना मजनू बन गई है। सिया ने स्माइल करते हुए सबको बोला, अनाया सही कह रही है, हाइड्रेशन ब्रेक ले लो तुम लोग। उसके फेस पे स्माइल साफ साफ दिख रही थी, और इस बार तो वो अपनी स्माइल छुपाने का भी ट्राई नहीं कर रही थी। सिया अनाया के पास आके बोला, दिमाग तो है, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो। अनाया के फेस पे छोटी सी स्माइल आ गई। ऐसे थोड़ी मस्ती थोड़ा मजाक करते हुए फाइनली क्लास एंड होती है। सिया, ओके, तो क्लास डिसमिस होती है। आप सब अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये बोलते वक्त भी अनाया की नज़र सिया की नज़र थोड़ी थोड़ी अनाया की तरफ जा रही थी, और हल्की सी उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। ये बोलते ही सिया क्लासरूम से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है डांस हॉल में। वहाँ डांस प्रैक्टिस चल रही थी। अनाया और प्रिया दोनों अपने अपने पेयर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके डांस कर रहे थे।
और इस बार तो अनाया भी तन्वी के साथ अच्छे से डांस कर पा रही थी। आज डांस केवल नियति ही मॉनिटर कर रही थी, सिया नहीं थी वहाँ पे। प्रिया ने अनाया को चढ़ाते हुए बोला, आज तेरी लवर नहीं आई है? ये सुनते ही अनाया एकदम शॉक हो के उसको देखा। ये चुप रहो, उनको सिया मैम बोलो। प्रिया थोड़ा सा शॉक होते हुए गई, क्यों? फ्यूचर में तो तेरी लवर ही होने वाली है। अनाया के फेस पे स्माइल थी, बट स्टिल अनाया ने कहा, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी अनाया मैम ही है, तमीज़ से बात करो। प्रिया ने कहा, वाह भाई वाह, प्यार होते ही दोस्ती को साइड कर दिया। ये सब चीज़ें काव्या नोटिस कर रही थी। काव्या भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ रही थी, पर उसे बोलना अच्छा नहीं लगा बीच में। आज काव्या डांस करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, जिसको प्रिया ने भी नोटिस करा। प्रिया ने थोड़ा मजाक वाले टोन में कहा, वाह काव्या जी, आप तो डांस फ्लोर पे आग लगा रही हो। काव्या ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहा, ओ थैंक यू मैम, थैंक यू प्रिया। प्रिया थोड़ा हैरान थी, ये प्रिया मैम से प्रिया कैसे? बट इसने जाने दिया, क्योंकि अब फिर उसे डरा देती काव्या को ये, तो काव्या फिर वापस से इसके सामने बोलती नहीं। अनाया ने अपने मन में ही कहा, एक मिनट, ये क्या चल रहा है? प्रिया और काव्या, कुछ तो पक रहा है दोनों के बीच। धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरी डांस प्रैक्टिस निकल गई। नियति ने सबको लाउडली कहा, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड स्पेशली प्रिया एंड काव्या, तुम लोग बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, तुम लोग छा गए हो अभी। तुम लोग से बेटर डांस अभी तो कोई नहीं कर रहा, पर घर जाके सब प्रैक्टिस करना, एंड आई होप तुम लोग भी अच्छा करोगे बाकी सब। ये सुन के काव्या काफ़ी ब्लश कर रही थी। प्रिया खुद भी शौक थी, क्योंकि डांस उसका शौक नहीं था, उसने तो बस मजाक मजाक में ले लिया था डांस में, उसे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नियति ने कहा, ये लास्ट है प्रैक्टिस का, परसों से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, सब घर में थोड़ी रिहर्सल कर लेना। आई होप कि तुम लोग अच्छा करोगे। नियति ने अनाया के पास आके तन्वी ने अनाया के पास आके बोला, अनाया तुम मेरे घर पे आ जाना, हम लोग वहाँ पे कपल डांस कर लेंगे। अनाया ने बहुत पोलाइटली कहा, मैं ट्राई करूँगी, कंफर्म रात तक मैं कंफर्म करके बता दूँगी। तन्वी ने थोड़ी ज़िद वाली आवाज़ में कहा, प्लीज़ ना ट्राई करना। अनाया ने एक स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। डांस प्रैक्टिस से निकल के अब अनाया को फुटबॉल फील्ड में जाना था, क्योंकि उसे फ़ुटबॉल प्रैक्टिस भी करनी थी आज काफ़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अनाया अपनी जर्सी पहन के रेडी थी, फुल स्पोर्टी लुक में, और उसकी बॉडी लैंग्वेज तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ही। अनाया ग्राउंड पे सबका वेट कर रही थी, वो काफ़ी पहले ही रेडी हो चुकी थी। अनाया जैसे ही फील्ड में आती है, सिया की नज़र अनाया पे पड़ती है। सिया हल्का सा शॉक थी अनाया को इतना कॉन्फिडेंट देख के, क्योंकि लगा था सिया को कि लास्ट टाइम जो हुआ उसको वो सब याद करके शायद अनाया ना आए, या फिर शायद अनाया इतनी कॉन्फिडेंटली ना आए। पर अनाया तो अनाया है, वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ और उसी चार्म के साथ उसने फील्ड में एंटर करा। सिया ने अपने आप ही कहा, ये लड़की हर बार इतना इम्पैक्टफुल कैसे लगती है। अनाया थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हुए सिया को देख रही थी, फिर उसने अपनी टीम की तरफ देखा और अपनी टीम की तरफ चली गई। सिया ने कहा, चलो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, स्टार्ट करो मैच। सारे टीम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एनर्जी में थे, और अनाया को तो उसके सारे टीम प्लेयर्स पहले से ही जानते थे। सबको पता था कि अनाया आएगी तो फुल एनर्जी के साथ आएगी, और इस बार तो अनाया का फुटवर्क पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसकी प्रेजेंस की वजह से ही उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा लीड में थी। मैच चल रहा था और दूसरी तरफ नियति की एंट्री होती है। नियति आते हुए कहा, हेलो कोच मैडम,
क्या आपकी परमिशन है, मैं आके देख सकती हूँ आपका मैच? सिया ने स्माइल के साथ कहा, आइए आइए मैडम जी, आपका स्वागत है। लगता है हमारे प्लेयर्स के साथ हमें भी जज किया जाएगा। नियति ने हंसते हुए बोला, नहीं यार, बस क्यूरोसिटी थी। और अनाया तो काफ़ी अच्छा कर रही है, वो देखो कैसे चक्री जैसे घुमा रही है बॉल को। सिया ने बहुत सॉफ्टली और स्माइल के साथ कहा, हाँ काफ़ी टैलेंटेड है वो। और मैच धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। नियति और सिया के बीच थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी। अब ब्रेक का टाइम था। सारे प्लेयर्स थके हुए थे, पसीना ऊपर से नीचे तक सबको आ रहा था। अनाया थोड़ा सा दूर आके सिया को देखती है। उसकी नज़र सिया से मिलती है लेकिन तुरंत हट जाती है। और इस बार क्या शायद हर बार नियति ने नोटिस तो करा था इसको, पर कभी कहा नहीं। पर आज नियति ने भी कहा, और सिया, मुझे नहीं पता था फुटबॉल के साथ साथ यहाँ पे आंखों की प्रैक्टिस भी शुरू होती है। ये आंखों ही आंखों में क्या बात होती है तुम दोनों की? सिया ने हल्का सा शॉक्ड होके और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है। सिया ने कहा, क्या बकवास है, कौन आँख मिलाया मुझसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। नियति ने स्माइल के साथ कहा, टीजिंग स्माइल के साथ, हाँ हाँ, मैं तो बस कह रही थी। और मुझे सब पता है सिया मैडम, मैं अंधी तो हूँ नहीं और दिखता तो मुझे सब कुछ है। आप हमारे स्टूडेंट्स और आपकी स्पेशल स्टूडेंट। सिया थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही थी। उसने नज़र चुरा ली और वापस से दूसरे टीम के बच्चों की तरफ चली गई। नियति वहीं खड़ी थी। कहीं ना कहीं नियति को पता तो था कुछ तो है। अनाया दूर से ही ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ बात क्या चल रही है। सिया ब्लश कर रही थी। उसको जल्दी से बस उस नियति से दूर भागना था, क्योंकि अभी नियति उसके पीछे पड़ी हुई है, जानने के लिए कि आखिर है क्या उन दोनों के बीच। सिया थोड़ा तेज तेज कोने की तरफ जा रही थी जहाँ दूसरे स्टूडेंट खड़े थे। जाते जाते सिया का पैर किसी पत्थर से लगता है। वो गिरने ही वाली होती है तब तक उसे कोई पकड़ लेता है। उसे कोई पकड़ लेता है, और ये कोई अनाया नहीं है, ये कोई है राघव सर। राघव सर का एक हाथ सिया के कमर पे होता है। सिया शॉक में कहती है, सर मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ हाथ हटाइए। राघव सर भी थोड़ा ऑकवर्डली कहते हैं, सॉरी मुझे लगा तुम गिर जाओगी इसीलिए मैंने पकड़ा था, आई एम सॉरी। ये सीन अनाया देख रही थी, दूर से देख रही थी, पर उसकी नज़रें बहुत ही ज़्यादा टिक गई थी राघव सर की हाथों पे। उसकी आँखों से तो जैसे आग उगल रही हो। उसका फेस टाइट हो चुका था और उसे तो मन कर रहा था कि उसी बॉल को जोर से किक करे राघव सर के फेस पे। नियति भाग कर आती है सिया के पास। अरे सिया, तू ठीक है ना? मुझे लगा गिर ना जाए तू। सिया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था, नहीं मैं ठीक हूँ अब। तभी सारे स्टूडेंट सिया के पास आ जाते हैं, पर अनाया नहीं आती। अनाया दूर ही खड़े होकर देख रही थी सब। सिया उन सबको कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग अपने गेम पर फोकस करो। लेकिन सिया की नज़रें एक बार सबकी तरफ जाती है और उसकी नज़रें ढूंढती है उस एक इंसान को, अनाया को। अनाया दूर खड़ी थी, ये सिया ने भी ऑब्जर्व करा। सिया वापस गिरने ही वाली थी, अपना पैर ढंग से ना चल पाने की वजह से वो फिर से गिरने ही वाली थी, पर इस बार नियति ने पकड़ लिया। अनाया सिया के पास आती है। अनाया ने बोला, पाम आपके पैर में आई थिंक मोच आ गई है, आप रूम पे चलिए, मैं लेके चलती हूँ। अनाया थोड़ा झुककर मैम के पैरों से उनके सैंडल्स निकाल रही थी। सिया ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई उसके पैरों को इस तरीके से टच करेगा। अनाया जो इतनी इगोइस्टिक है, जो उसके लिए उसका ईगो ही सबसे बड़ा है, वो इस तरीके से सिया के पैरों को टच करके सैंडल्स निकालेगी, ये बात
सिया ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और ना ही किसी और स्टूडेंट ने। ये बात तो काफ़ी शॉकिंग थी, सिया के लिए भी, नियति, राघव और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। अनाया ने शूज़, उसके सैंडल्स निकाल के साइड में रखा। अनाया ने सिया से कहा, मैम मैं चलूँ आपको लेके? नियति ने तब बीच में बोला, नहीं तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करो, मैं लेके जा रही हूँ सिया को। अनाया चाहती थी बोलना कि नहीं मैं लेके जाऊँगी, मेरी इंसान है ये, मेरा मेरा हक है इस पे, पर नहीं बोल पाई वो, शांत रह गई। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू एवरीवन, अभी के लिए इतना ही।